हेलो दोस्तों, हमारे मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं के वर्गों तथा घनों पर आधारित प्रश्नों के बारे में आज हम ज्ञात करेंगे। संख्याओं के वर्गों तथा घनों पर आधारित प्रश्न, यहाँ पर लिखा हुआ है संख्याओं के वर्गों तथा घनों पर आधारित प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों के बारे में चर्चा किए थे, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संख्याओं के वर्गों तथा घनों के आधारित प्रश्न के बारे में। तो पहले हम 1 से n तक के 1 से n तक लगातार धन पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर n+1 2n+1 बटे 6। तो हमारा 1 से n तक लगातार धन पूर्णांकों के वर्गों का योग होता है n+1 2n+1 बटे 6। तो इसी आज हम सूत्र के माध्यम से 1 से n तक लगातार धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तो हम सूत्र को यहां पर लिख लेते हैं n+1 2n+1 बटे 6। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा जो सूत्र है इसी के माध्यम से हम क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो हमारा सूत्र है, इसी सूत्र पे जो भी क्वेश्चन हमारा है सभी क्वेश्चन इसी सूत्र पे हल हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग। तो पहला हमारा क्वेश्चन है x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डाल करके 80 का वर्ग। इसको हमें आपस में जोड़ना है कि सबका योग करने पर, इस संख्याओं के वर्गों का योग करने पर हमें क्या संख्या प्राप्त होगी, क्या हमारा आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर n बराबर हमारा लगातार संख्या है, तो पहले हम n बराबर, यहाँ n जो है ये हमारा संख्या है, अंतिम पद है n। तो हमारा n बराबर यहाँ 80 होगा, 80 दिया हुआ। तो हम सूत्र यहाँ इसी सूत्र पे रखते हैं, संख्याओं का योग बराबर संख्याओं का योग बराबर n+1 2n+1 बटे 6। तो हमारा ये n बराबर 80 दिया हुआ, तो यहाँ 80 फिर 80+1, यहाँ 80 × 2 + 1 बटे 6। तो यहाँ पर 80 हो जाएगा, 80 × 80 = 81, और यहाँ पर 8 दूनी 16 160 + 1 161 हो जाएगा, 161 बटे 6। तो हम 6 से भाग देंगे, तो यहाँ 3 दूनी 6, और यहाँ इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 3 7 21, इसको फिर 2 से काट देंगे, 2 4 80। तो हमारा हो जाएगा 40 × 27 × 161 बराबर। इसको आपस में हम गुणा करेंगे तो ये मिलने वाला है 1,73,880, 1,73,880
वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? संख्याओं का योग बराबर n, फिर n + 1 2n + 1 बटे 6। तो हमारा यहाँ n बराबर 80 है, तो 80 80 + 1 80 × 2 + 1 बटे 6। तो हमारा ये इसको सॉल्व करने पर हमारा आया 1,73,880। मतलब अगर 1 से लेकर के 80 तक संख्याओं के वर्ग कर अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 1,73,880। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 21 का वर्ग प्लस 22 का वर्ग प्लस 23 का वर्ग प्लस डॉट डॉट करके है 60 का वर्ग। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 21 का वर्ग प्लस 22 का वर्ग प्लस 23 का वर्ग डॉट डॉट 60 का वर्ग। और हमारा ये सूत्र क्या लग रहा था? 1 से लेकर के n तक लगातार वर्गों का योगफल वाला सूत्र है। 1 से n तक लगातार वर्गों का योगफल। तो हमें ये देखने में आ रहा है जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो 21 से दिया हुआ है। 21 + 22 + 23 इस प्रकार का क्वेश्चन हमें 60 तक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करने के लिए, इसको निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग करके हम 60 का ये हमारा, अगर ये करके इसको करके हम और इसी में से हम माइनस यहाँ नीचे लिखते हैं। जैसे अगर इसको हम प्राप्त करना है तो हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे हम इसको बताते हैं। तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट करके 60 का वर्ग, इसको हम कर लें और यहाँ पर माइनस 1 से 20 तक का घटा लें। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट करके 20 का वर्ग। अगर हम 1 से लेकर के 60 में 1 से लेकर 20 तक घटाएं तो हमें 21 से 60 तक मिल जाएंगे आपस में, कि मतलब 21 से 60 तक वर्गों का योग करने पे हमें कितना आएगा ये हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले 1 से 60 तक वर्गों का योग निकालेंगे, उसमें में से 1 से 20 तक के वर्गों का योग घटा लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 21 से लेकर के 60 तक वर्गों का योग। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पर n बराबर 60 दिया हुआ है, 60 गुणे n + 1 होता है तो 60 + 1 61 गुणे यहाँ पर फिर 2n + 1 होता है 60 गुणे 2 120 121 बटे 6 माइनस यहाँ पर 1 से 20 तक ज्ञात करेंगे तो यहाँ बराबर 20 है तो 20 गुणे n + 1 20 + 1 21 हो जाएगा और 20 गुणे 40 1 41 बटे हमारा हो जाएगा 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ 6 दाहिने 60 तो 610 गुणे 121 माइनस यहाँ पर हमारा इसको काटेंगे तो 3 गुनी 6 3 सत्ते 21 और 2 दाहिने 20 10 सत्ते 70 गुणे 41 तो ये आ जाएगा हमारा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 610 में गुणे 610 का गुणा 121 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 73,810 माइनस 70 का गुणा 41 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2870। इसको घटा देंगे आपस में तो 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा। फिर यहाँ पर 1 है 1 में से 7 नहीं, यहाँ से उठा लेंगे तो 11 में से 7 जाएगा 4 हो गया 7 4 11 बचा यहाँ 7 में से 8 नहीं जाएगा यहाँ 17 हो जाएगा 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा। इसके बाद हमारा यहाँ बचा 2 बचा 12 में से 2 जाएगा
घटाएंगे तो 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 11 में से 7 घटाएंगे, 7 4 11, 4 हो जाएगा, 7 बचा। 17 में से 8 घटाएंगे, 9 बच जाएगा। यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 बचेगा, फिर 2 में से 2 घटाएंगे, 0 हो जाएगा। इसके बाद 7 हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 70,940। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन आंसर आ गया 70,940, मतलब 21 से लेकर के 60 तक के वर्गों का योग हमारा आ गया 70,940। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिया रहे तो हम उसको इस प्रकार करके तब सॉल्व करके तो हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है। 9 + 16 + 25 + 36 तक 100 तक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बच्चे देखते हैं तो कहते हैं सर इसमें वर्गों का योग तो दिया ही नहीं है, तो इसमें निकालना है वर्गों का योग क्या होगा। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 3 दिया हुआ, यहाँ पर 9 दिया हुआ, 16 दिया, 25 दिया, 36 दिया, यहाँ 100 दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं जो 9 है ये 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है। इसके बाद जो 16 है ये 4 का वर्ग है, ये जो 25 है ये 5 का वर्ग है, ये जो 36 है ये 6 का वर्ग है। तो इसी प्रकार हम यहाँ ये जो हमारा 100 है ये 10 का वर्ग है। तो हम देखें कि 3 हमें क्या ज्ञात करना था, 3 से लेकर के 10 तक सभी संख्या लगातार संख्याओं के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना था। तो हमें 3 से 10 तक ज्ञात करना, तो इससे पहले हम पहले 1 से 10 तक का ज्ञात करेंगे। 1 से कितना ज्ञात करेंगे, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 10 का वर्ग। इसमें में से हम क्या करेंगे, ये घटा देंगे, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। जब हम 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग में से 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 से लेकर 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमें ज्ञात करना 3 से लेकर 10 तक, तो ये हमारा जो सूत्र होता है ये लगातार संख्याओं के वर्गों का योग होता है, 1 से n तक लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम पहले 1 से n तक 1 से 10 तक निकालेंगे, इसे हमें 3 से ज्ञात करना है, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो हम ज्ञात करते हैं, तो यहाँ n बराबर 10 है, तो 10 गुणे 11 गुणे 10 दूनी 20, 21 बटे 6 माइनस, इसमें सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, 2 अंक दिया हुआ है। तो 1 का वर्ग 1 होता है प्लस 2 का वर्ग 4, तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे हम, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 पचे 10 और 11 पचे 55 गुणे 7 माइनस 5। 55 में 7 का गुणा करेंगे, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38 माइनस 5 बराबर 385 में से 5 घटाएंगे 380 आ जाएगा। तो हमें मिला 9 से लेकर के 100 तक का, 9 से लेकर के 100 तक का आपस में अगर हम गुणा करें, संख्याओं के वर्गों का योग में हम गुणा करेंगे, मतलब 3 के वर्ग से लेकर के 10 के वर्ग तक आपस में संख्याओं का योग करेंगे तो हमें क्या मिला, 380। लगातार संख्याओं का वर्गों का योग हमें मिला 380। 3 से लेकर 10 तक के संख्याओं का वर्गों का योग हम किए तो हमें मिला 380। तो अब इसके बाद हम ज्ञात करते हैं इसमें अगले टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है, देता है सम संख्या और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। सम संख्या तथा विषम संख्या के वर्गों का योग 1 से n तक, 1 से n तक सभी सम संख्या विषम संख्या
के वर्गों का योग बराबर, तो इसका सूत्र हमें होता है 1 से n तक सभी सम संख्या या विषम संख्या संख्याओं के वर्गों का योग होता है n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6, ये होता है n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। मतलब अगर सम संख्या दिया रहे या विषम संख्या दिया रहे, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6, ये दिया रहता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार दिया रहता है। तो हम आपके याद करने के लिए सूत्र को यहां लिख दे रहे हैं। ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से हम कैसे निकालेंगे सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो पहले हम सम संख्याओं के वर्गों का योग लेते हैं, जैसे दिया रहता है क्वेश्चन में 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग करके दिया रहता है 10 का वर्ग। अब इसको हम निकालेंगे। ये हमारा यहाँ क्रमागत नहीं है, ये हमारा सम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन यहाँ लगाते हैं, तो n बराबर हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n बराबर 10, कोष्टक में 10 प्लस 1 और 10 प्लस 2 बटे 6, फिर आ जाएगा 10 गुणे 10 1 11 गुणे 10 प्लस 2 12 बटे 6 कर देंगे। इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो आ जाएगा 10 में 11 को गुणा करेंगे 110 गुणे 2 बराबर 220। कितना आ जाएगा 220, ये हमारा आ जाएगा 220। तो हम क्या करेंगे, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग करके 10 का वर्ग दिया रहे, तो सम संख्याओं के वर्गों का योग होता है n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6, ये होता है। तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ 10 प्लस 1 10 प्लस 2 बटे 6, 10 गुणे 11 गुणे 12 आ जाएगा। काटेंगे तो हमारा 220 आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अगर इस प्रकार विषम पे दिया रहे 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डाटा करके दिया रहे 21 का वर्ग 21 का वर्ग, ये दिया रहे, तो हम ज्ञात कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। तो इस पे हम रखेंगे तो n बराबर हमारा 21 हो जाएगा। 21 गुणे n प्लस 1 21 प्लस 1 22 हो जाएगा गुणे n प्लस 2 21 और 2 23 हो जाएगा 23 बटे 6। तो हम यहाँ काटेंगे इसको, देखिए 3 दूनी 6 3 7 21, यहाँ इसको काटेंगे 11 हो जाएगा। 11 से 77 गुणे 23, तो 77 गुणे जब हम 23 करते हैं तो हमारा 77 में 23 का जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1771, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
1771। मतलब 1 से लेकर के अगर 21 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग हम करते हैं तो हमें मिलता है 1771। तो अगले टाइप का क्वेश्चन क्यूब वाले क्वेश्चन में देखते हैं कैसा क्यूब वाले क्वेश्चन कैसा बनता है। घनों का योग, एक से n तक सभी धन पूर्णांकों के घनों का योग बराबर n, फिर कोष्टक में n+1/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है। अगर 1 से n तक सभी धन पूर्णांकों के घनों का योग ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र पर हम रखेंगे और क्वेश्चन का जवाब हमें इसी सूत्र पर हमें मिलेगा कि क्वेश्चन इसी सूत्र पर हम लगाकर रख सकते हैं और उत्तर इसी सूत्र पे हमें मिल जाएगा। तो 1 से n तक सभी धन पूर्णांकों के घनों का योग n+1/2 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का देता है और कैसे हमें लगाना रहता है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का। घनों पर क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस करके दिया है 10 का क्यूब। तो सूत्र हम यहाँ लिख सकते हैं n+1/2 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र पे हमें लगाना है। सूत्र को इसलिए हम बार बार लिखते हैं जिससे आपको सूत्र याद हो जाए, मतलब आपको रटने की आवश्यकता न पड़े। इसीलिए हम सूत्र को यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं कि जिससे आपको सूत्र याद हो जाए, देखते देखते सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाए, कुछ प्रयास करने की आवश्यकता न पड़े, सूत्र को रखने की आवश्यकता न पड़े। तो देखते हैं यहाँ n बराबर हमारा 10 है। तो 10 कोष्टक में 10+1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 10 × 11/2 का होल स्क्वायर। तो इसको काटेंगे हम तो 2 × 5 = 10, तो 11 × 5 = 55 का होल स्क्वायर। तो 55 का जब होल स्क्वायर करते हैं तो इसका देखिए हम इसका स्क्वायर कैसे करते हैं। पहले 5 का वर्ग करते हैं तो यहाँ 25 लिख देते हैं। इसके बाद 5 में अगले 5 में 1 बढ़ा लेते हैं, 5 × 1 = 6 हो जाता है और 6 में 5 का गुणा कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 30। तो 3025 इसका आंसर हो जाएगा। 1 से n तक 1 से 10 तक सभी घनों का योग, लगातार संख्याओं के घनों का योग करने पे हमें मिला कि 1 से n तक सभी संख्याओं के घनों का योग करने पर हमें मिला कि 3025। मतलब 1 से 10 तक हम संख्याओं के घनों का योग किए तो हमें मिला 3025। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन घुमा कर दे देता है तो बच्चे फंस जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे दिया है, कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन हम इस प्रकार लेते हैं। एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब दस का क्यूब बराबर 3025 हो तो 4 + 32 + 108 +... करके यहाँ पर दिया हुआ है 4000 तक। 4000
बराबर है, बराबर है। दिया हुआ है ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब बराबर 3025 हो। तो दिया हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट डॉट करके 4000 किसके बराबर है। तो हम इस क्वेश्चन को बच्चे देखते हैं एक्चुअल में तो कहते हैं कि ये क्वेश्चन क्या दे दिया है, तो समझ नहीं पाते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं, क्वेश्चन को लगा नहीं पाते हैं। तो हम आपको बता दें तो इसको इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे 4 इसमें ये दिया हुआ क्वेश्चन 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट डॉट 4 है, ये दिया हुआ है। तो हम क्या यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 जब कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा क्या 1 प्लस 4 बट्टे 32, फिर इसमें से भाग देंगे 4 दूनी 8 और 4 9, 4 दूनी 8 2 बचेगा तो 4 से 28 हो जाएगा। फिर डॉट डॉट करके 4000 में 4 से भाग देंगे तो 1000 आ जाएगा लास्ट में, 1000। ठीक, इसके बाद क्या देखने में हमें मिला कि इसका अगर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस ये 8 है, 8 2 का क्यूब हो जाएगा, 8 क्या होगा 2 का क्यूब हो जाएगा। ये 27 जो है 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट करके ये जो हमारा 1000 है ये 10 का क्यूब हो जाएगा। जो भी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब, और इसका मान हमें दिया हुआ है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है 3032 दिया हुआ है। तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ 4 गुणे 3032 कर देंगे, 3025 दिया हुआ है 3025 गुणा कर देंगे 4 का तो 5 चौक 20, 2 बचा 4 दूनी 8 2 10, फिर 4 का नंबर 4 0 1 हो जाएगा, 4 3 12। तो हमें मिला कितना मिला 12100। मतलब ये क्वेश्चन था हमारा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब बराबर 3025। तो हो तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट डॉट 4000 किसके बराबर है, तो हमारा 12100 आया। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन और हमारा है, एक क्वेश्चन को और हम देखते हैं। एक क्वेश्चन बच्चे दिए हुए हैं, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, दो प्राकृतिक संख्याओं के दिया हुआ फिर से लिखते हैं, क्वेश्चन गलत है। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल के वर्गों का योगफल 394 है, 394 है। तो उन संख्याओं का योगफल है, उन संख्याओं का योगफल है। दिया हुआ दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है। तो उन संख्याओं का योगफल है। तो हमारे प्राकृतिक और क्रमागत विषम संख्या क्या होते हैं, जैसे 1 हुआ, 3 हुआ,
5 हुआ, 7 हुआ। ये हमारा प्राकृतिक हुआ और क्रमागत विषम संख्या हुआ, जिसका जो हमारा क्रमागत है, ये जो संख्या होनी चाहिए समान होना चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें पता नहीं है कि क्रमागत विषम संख्या है कौन सा, वही संख्या हमें ज्ञात करना है और उनका योगफल ज्ञात करना है। तो दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योगफल 394 है। तो पहला हमारा प्राकृतिक संख्या अगर हम x माने तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि अगर x बराबर हम यहाँ 1 रखें, x की वैल्यू अगर 1 रखें तो हमारा यहाँ से क्रमागत विषम संख्या मिलेगा 1 और 2 1 3 मिलेगा। तो इसी प्रकार मिलेगा अगर हम यहाँ पर विषम संख्या 2 रखते हैं, 1 के बाद 3 अगर विषम संख्या रखते हैं तो 3 मिल जाएगा और 3 2 5 मिल जाएगा। तो हमारा ये विषम संख्या मिलता चला जाएगा। तो ये हमारा प्राकृतिक और क्रमागत विषम संख्या हो गया। इनके वर्गों का योगफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इनके वर्गों का योगफल। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो इसका वर्ग x स्क्वायर का वर्ग प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का योगफल दिया हुआ 394, ये दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा होता है तो गुणे 4x बराबर 394 ये हुआ। तो हमारा यहाँ x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये हमारा 4x प्लस 4x प्लस 4, ये हमारा 394 इधर हो जाएगा तो माइनस 394 हो जाएगा। तो 394 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 390 हो जाएगा बराबर 0। तो हम यहाँ सब में 2 से भाग दे दें अगर तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 का 2, यहाँ बचेगा 19 2 9 18 2 5 10 बराबर 0। तो हमें मिला 195। तो अगर हम 195 मिला तो इस तरह 195 का गुणा इस तरह इसको तोड़ना है, गुणनफल इसका करना है। 195 को इस प्रकार का गुणा करें कि घटाने पर हमें 2x मिले। तो हम 195 का यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं 195 का। तो देखते हैं तो ये काटें अगर इसको तो पहले 3 से काटें तो यहाँ 3 6 18 और 3 5 15, 5 से काटें तो 13 5 65। तो अगर 13 गुणे 15 5 गुणे 3 कर लें और गुणे 13 कर लें तो 5 या 15 गुणे 13 कर लें तो 15 गुणे 13 करेंगे तो 195 मिलेगा और 15 में से 13 घटाएंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो हम देखते हैं x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 बराबर 0। तो हमारा आ जाएगा x पर, यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 तो आ जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 15 एक क्वेश्चन में हो जाएगा और x माइनस 13 एक क्वेश्चन में बराबर 0। तो हम यहाँ पर ज्ञात करें x प्लस 15 बराबर 0। पहले x प्लस 15 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 15, ये हमारा ऋणात्मक आ गया तो हमारा वैल्यू हो नहीं सकता है। और x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। तो हमें ये हमारा ये एक वैल्यू मिला क्या, x बराबर 13 जो कि हमारा विषम संख्या मिला x बराबर 13। तो हमें क्या दिया था, 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, उन संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें ये संख्या मिल गई x बराबर 13। जब हमें x बराबर 13 मिला तो हमारा संख्या क्या था, x और x प्लस 2, ये हमारा संख्या था। पूछ रहा है उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, मतलब x प्लस 2 इसका योगफल पूछ रहा कितना होगा। तो x बराबर 13 मिला तो यहाँ x बराबर 13 प्लस 2 तो हमें मिला 13 प्लस 2 13 26 और 2 28, मतलब इन संख्याओं का योगफल हमें मिला 28। और जो हमारी संख्या मिली वो संख्या x बराबर 13, यहाँ मिला ये संख्या x बराबर 13
और दूसरी संख्या यहाँ पर मिला x प्लस 2 है, तो 13 प्लस 2 15, जो कि हमारा ये संख्या हो। अगर हम 13 और 15 का आपस में गुणा करेंगे, 13 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करके आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर दिया दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, तो उन संख्याओं का योगफल के ज्ञात कीजिए। तो हमारा विषम संख्या क्या मिला, 13 और 15। अगर इसको हमें सिद्ध करना है कि क्या ये क्वेश्चन मेरा सही है या गलत है, तो हम क्या करते हैं, तो देखें। तो क्वेश्चन हमारा x बराबर 13 मिला और x बराबर 15 मिला। यहां से तो हम 13 का पहले दिया हुआ दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394, तो पहला प्राकृतिक संख्या हमारा मिला 13, दूसरा मिला 15। 13 का वर्ग करेंगे प्लस 15 का वर्ग करेंगे, 13 13 169 और 15 15 225, और दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 9 5 14 और 6 2 8 1 9, और यहाँ 3 3 1, यहाँ 225 हो जाए, 15 15 225, 2 1 3, देखते हैं फिर से, 5 9 5 14 4 बचा 1 और 6 2 8 1 9 और 2 1 3, तो हमारा दोनों को आपस में वर्ग करके जोड़ने पर 394 मिला। तो हमारा जो क्वेश्चन आया था, जो हमारा जवाब आया, जो हमारा यस की वैल्यू आई 13 और 15, इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन सही है, जो हमारा उत्तर आया ये सही है। और वर्गों का उन संख्याओं का योगफल पूछा है, तो 13 प्लस 2, तो जवाब हमारा हो जाएगा 13 दूनी 26 2 28, ये हमारा आंसर 28। तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। तो यदि अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे हमारा वीडियो उन तक पहुंच सके। थैंक यू।